में हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो इंसान और जिन की दुनिया के बीच की अनोखी मोहब्बत को दर्शाती है। हम आपको दिखाएंगे मेहरू की पाक इबादत, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी इबादत न सिर्फ इंसानों को बल्कि जिन्नात को भी अपनी ओर खींचती है। ज़ियार की अनजानी मोहब्बत, एक नेक जिन की कहानी जो एक इंसान की इबादत से इतना प्रभावित होता है कि उससे मोहब्बत करने लगता है। दो अलग दुनियाओं का मिलन, इंसान और जिन्नात की दुनिया के बीच की वो दूरी जिसे एक पाक मोहब्बत पार करने की कोशिश करती है। मोहब्बत की आजमाइश, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो फर्ज और पाकीज़गी के बीच फंसी है। खुदा की रज़ा, एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और इबादत में ही असली सुकून है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इबादत और मोहब्बत की एक अनोखी कहानी आपका इंतजार कर रही है। मेहरू की इबादत और जिन की मोहब्बत। मेहरू एक नेक और परहेजगार लड़की थी। उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद में डूबा रहता। हर सुबह जब अंधेरे से रोशनी की पहली किरण फूटती तो मेहरू की नींद खुल जाती। उसकी सुबह तहज्जुद की नमाज से शुरू होती। वजू के ठंडे पानी से चेहरा धोते ही उसकी नींद पूरी तरह से उड़ जाती और दिल में एक अजीब सुकून महसूस होता। मेहरू का कमरा सादा मगर पुरसुकून था। दीवारों पर कुछ आयतें लटकी थीं और एक कोने में उसकी मस्जिद की छोटी सी जानमाज बिछी रहती। मेहरू के लिए ये जगह उसकी इबादत का मुकद्दस गोशा था। वो यहाँ बैठकर अल्लाह से अपनी बातें करती, अपने मसले बयान करती, रोती और फिर उसके दिल को चैन मिल जाता। फजर की अजान की आवाज़ जैसे ही गूंजती, मेहरू अपनी तिलावत शुरू कर देती। उसके होठों से निकलती आयतें उसके कमरे की फिजा को नूरानी बना देती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी जो सुनने वाले को खींचती और दिल को सुकून देती। मेहरू के घर के पास वाली मस्जिद के इमाम साहब भी उसकी तिलावत को सराहते। उनकी बीवी कहा करती, अल्लाह ने इस बच्ची की आवाज़ में कैसा जादू रखा है, सुनते ही दिल झूम उठता है। मेहरू खुद तो इस बात से अनजान थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने रब के करीब रहता। इंसानों की इस दुनिया के साथ एक और दुनिया थी, जिन्नात की दुनिया। ये दुनिया इंसानों से अलग थी मगर उनके आसपास ही मौजूद रहती थी। जिन्नात को इंसान नजर नहीं आते लेकिन उनकी बातें सुन सकते हैं। ज़ियार एक नेक जिन था जिसने हमेशा अपने आप को बुराई से बचाए रखा। उसकी दुनिया के बाकी जिन्नात अक्सर इंसानों को तकलीफ पहुंचाते थे मगर ज़ियार को ये सब पसंद नहीं था। उसे अल्लाह का खौफ था और उसकी इबादत में वक्त गुजरता था। एक सुबह जब मेहरू तिलावत कर रही थी तभी ज़ियार उसी रास्ते से गुजरा। उसकी नजरें उस कमरे की खिड़की से होती हुई मेहरू की आवाज़ पर जा ठहरी। वो आवाज़ उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गई। जिन्नात की फितरत में इंसानों की मोहब्बत शामिल नहीं होती मगर मेहरू की आवाज़ ने ज़ियार को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ियार रुक गया और पहली बार उसने किसी इंसान की इबादत को इतनी गहराई से महसूस किया। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई जो उसे समझ नहीं आई। वो बेबस होकर वहीं खड़ा रहा, तिलावत सुनता रहा और उसका दिल मेहरू के लिए मचलता रहा। मेहरू की आवाज़ अब ज़ियार के लिए हर रोज़ का इंतज़ार बन गई। हर सुबह वो उसी वक्त वहाँ आता और मेहरू की तिलावत सुनता। उसकी मोहब्बत अब उसकी कमज़ोरी बन चुकी थी। इंसान और जिन की दुनिया में फ़र्क था मगर मोहब्बत इस फ़र्क को मानने को तैयार नहीं थी। ज़ियार खुद से सवाल करता, ये क्या हो रहा है मुझसे? मैं तो एक जिन हूँ, मुझे इंसानों से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मगर जवाब कोई न मिलता। मोहब्बत ने उसे कैद कर लिया था। ज़ियार नेक जिन्नात में से था। उसने अपनी पूरी जिंदगी नेकियों में बिताई थी। वो अपने रब का वफादार और अपने फर्जों का पाबंद था। इंसानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था मगर मेहरू की इबादत और उसकी तिलावत ने उसकी फितरत को बदल दिया। उसने अपनी जिन्नात की बिरादरी से भी फासला कर लिया। अब उसे अपनी दुनिया से ज्यादा इंसानों की दुनिया अच्छी लगने लगी थी, खासकर वो छोटी सी दुनिया जो मेहरू के कमरे में थी। ज़ियार ने कई बार अपने दिल को समझाया मगर बेबस था। वो मेहरू की आवाज़ के बगैर चैन नहीं पाता। उसकी मोहब्बत नाजायज़ थी मगर उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वो अपनी मोहब्बत से लड़ते लड़ते थक चुका था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद को नफरत करने लगा। उसकी मोहब्बत अब उसके लिए आजमाइश बन चुकी थी। मेहरू के दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी सिवाय अपने रब की रज़ा के। मगर एक रात उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि एक अजनबी उसे दूर से देख रहा है मगर पास आने की जरूरत नहीं कर रहा। उसकी आंखों में मोहब्बत और बेबसी का अजीब सा मंजर था। सुबह उठकर मेहरू ने इस ख्वाब को याद किया। उसका दिल कुछ बेचैन सा हो गया मगर उसने इसे महज एक ख्याल समझा। उसे नहीं पता था कि ये ख्वाब एक हकीकत का हिस्सा है। ज़ियार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी दुनिया से दूर और इंसानों की दुनिया के करीब होता जा रहा था। उसके जिन्नात के दोस्त उससे सवाल करते मगर वो किसी को कोई जवाब नहीं देता।
रात की तन्हाई में जब सब सो जाते, ज़ियार मेहरू की खिड़की के पास खड़ा हो जाता। उसकी आवाज, उसकी मासूमियत और उसकी इबादत ने ज़ियार को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब ज़ियार का दिल मेहरू से मिलने की तमन्ना करने लगा था, मगर उसे पता था कि ये नामुमकिन है। मेहरू अब अक्सर बेचैन रहती, उसे लगता कि कोई उसकी निगाहों के पीछे छुपा हुआ है। जब भी वो कुरान की तिलावत करती, उसे महसूस होता कि कोई बहुत गौर से उसकी आवाज को सुन रहा है। कभी कभी उसकी नींद में खलल पड़ता, जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो, मगर जब वो देखती तो कोई नहीं होता। मेहरू ने अपनी अम्मी से इस बारे में बात की, मगर उन्होंने इसे मेहरू का वहम समझा। ज़ियार अब अपने रब के सामने अपनी हालत का रोना रोता। उसने कई बार अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे इस मोहब्बत से महफूज फरमा। ये मोहब्बत मेरे लिए आजमाइश बन गई है, मुझे इससे निजात अता फरमा। मगर उसकी दुआओं के बावजूद उसका दिल मेहरू की मोहब्बत में गिरफ्तार था। हर रोज वो खुद से लड़ता, मगर इस जंग में हर बार हार जाता। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस मोहब्बत से कैसे निजात पाए। मेहरू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने अपनी अम्मी को अपनी परेशानी बताई। अम्मी ने उसे इस्तिखारा करने की सलाह दी। मेहरू ने पूरी शिद्दत से इस्तिखारा किया और अपनी रब से हिदायत मांगी। उस रात मेहरू को फिर से वही ख्वाब आया। वो अजनबी उसे देख रहा था, मगर कुछ कह नहीं रहा था। उसकी आंखों में वही मोहब्बत और बेबसी का आलम था। मेहरू की आंख खुली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अल्लाह से अपने दिल को मजबूत करने की दुआ की। ज़ियार ने अब ठान लिया था कि वो अपनी मोहब्बत को खुद से जुदा करेगा। उसने किसी नेक जिन से मशवरा किया, जिसने उसे नसीहत की, इंसानों से मोहब्बत जिनात के लिए आजमाइश होती है। अल्लाह ने हमारे और उनके बीच एक पर्दा रखा है, इसे पार करना गुनाह है। ज़ियार ने उस नेक जिन की बातों को समझा, मगर मोहब्बत ने उसकी समझ को बेबस कर दिया था। वो खुदा से माफी मांगता, मगर उसका दिल अब मेहरू के सिवा किसी और की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाता। ज़ियार ने आखिरकार एक फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो एक बार मेहरू से बात करेगा, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। वो चाहता था कि मेहरू उसकी मोहब्बत को जाने, उसकी बेबसी को समझे। उसने रात की तन्हाई में मेहरू के कमरे का रुख किया। उसकी आवाज जैसे ही मेहरू के कानों में पड़ी, वो सहम गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। ज़ियार की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। ज़ियार ने कहा, ऐ मेहरू, मत डरो, मैं कोई इंसान नहीं, एक जिन हूँ, मगर मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं तो बस तुम्हारी आवाज का दीवाना हूँ। तुम्हारी तिलावत ने मेरे दिल को खींच लिया है। मेहरू ने खौफ से कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? ये सब क्या है? ज़ियार ने अपनी मोहब्बत और अपनी बेबसी को बयान किया। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि मेहरू की आंखों से आंसू बह निकले, मगर साथ ही उसका दिल अल्लाह के खौफ से कांप रहा था। मेहरू के वहम और खौफ की कैफियत बढ़ती जा रही थी। वो जब भी तिलावत करती, उसे लगता जैसे कोई उसकी आवाज को बड़े गौर से सुन रहा है। कई बार उसे ऐसा महसूस होता कि कमरे की हवा भारी हो जाती है, जैसे किसी की मौजूदगी हो, मगर जब वो इधर उधर देखती तो हर चीज वैसी ही होती, खामोश और बहरकर। ज़ियार भी अब अपनी हालत से परेशान रहने लगा था। वो जानता था कि उसकी मोहब्बत मेहरू के लिए सिर्फ खौफ का सबब बनती जा रही है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। क्या उसे मेहरू से बात करनी चाहिए थी? मगर ये उसकी दुनिया। ज़ियार भी अब अपनी हालत से परेशान रहने लगा था। वो जानता था कि उसकी मोहब्बत मेहरू के लिए सिर्फ खौफ का सबब बनती जा रही है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। क्या उसे मेहरू से बात करनी चाहिए थी? मगर ये उसकी दुनिया के कायदों के खिलाफ था। अगर उसका कबीला जान जाता तो उसके लिए बहुत बुरी सजा तय होती। ज़ियार अब मेहरू से किसी तरह राब्ता करने की सोचने लगा। एक रोज जब मेहरू तिलावत के बाद बैठी दुआ मांग रही थी, तो ज़ियार ने अपनी मौजूदगी का हल्का सा एहसास दिलाने की कोशिश की। उसने कमरे की हवा में हल्की सी सरसराहट पैदा की। मेहरू ने महसूस किया, मगर उसने खुद को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। ज़ियार ने अपनी मोहब्बत को मेहरू से छुपाना चाहा, मगर अब उसके सब्र का दामन छूटने लगा था। क्या मेहरू उसकी इस कोशिश को समझ पाएगी? क्या ये दोस्ती एक तरफा ही रहेगी, या मेहरू कभी उसे महसूस कर सकेगी? अब मेहरू को अक्सर अजीब अजीब ख्वाब आने लगे थे। वो ख्वाबों में एक अजनबी शख्सियत को देखती, जो हमेशा उसके पास खड़ा होता, मगर उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती। उसकी आंखें, उसकी निगाहें, उनमें एक अनजानी मोहब्बत और हिफाजत का एहसास होता। मेहरू जब सुबह उठती तो उन ख्वाबों को याद करके डर भी जाती और एक अजीब सी कशिश भी महसूस करती। क्या ये महज ख्वाब थे या कोई अलामत? वो समझ नहीं पा रही थी, मगर उसका दिल अब बेचैन रहने लगा था। मेहरू ने एक दिन अपनी अम्मी से जिक्र किया कि उसे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं और तिलावत के दौरान
कोई मौजूदगी महसूस होती है। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो और हर वक्त उसकी हिफाजत तलब करो, ये सब शैतानी वहम भी हो सकते हैं। मेहरू ने अम्मी की बात मानकर तिलावत से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, मगर फिर भी उसे वो खौफ और अजनबी एहसास महसूस होता रहा। ज़ियार अब मेहरू के करीब होते हुए भी उससे बहुत दूर महसूस करता था। उसकी मोहब्बत में पाकीज़गी थी, मगर उसकी फितरत मेहरू को छूने की इजाजत नहीं देती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ज़ियार ने सोचा, अगर मेहरू से उसका राब्ता न हुआ तो उसकी ये मोहब्बत उसे कभी सुकून नहीं देगी। मगर वो ये भी जानता था कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसकी दुनिया में ये बड़ा जुर्म माना जाएगा। एक रोज मेहरू तिलावत के बाद बैठी दुआ कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बहुत सच्चाई से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये ख्वाब, ये एहसास किसी बुराई का है तो मुझे इससे महफूज फरमा। ज़ियार उसकी मासूमियत देख रहा था। उसकी बेबसी और मेहरू का खौफ उसे तोड़ रहे थे। उसने आखिरकार एक हल्की सी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेहरू ने सर उठाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। क्या ये आवाज सच में थी या उसका वहम? मेहरू को अब यकीन हो चला था कि उसके आसपास कोई मौजूद है। उसने सोचा, अगर ये जिन्नात की मौजूदगी है तो क्या ये उसकी इबादत से नाराज हैं? उसकी तिलावत में तो कोई कमी नहीं थी। ज़ियार ने अब फैसला कर लिया कि वो मेहरू को अपनी मोहब्बत के बारे में कभी नहीं बताएगा। उसकी मोहब्बत इतनी पाक थी कि वो मेहरू को किसी भी खौफ में नहीं देख सकता था। उसने अब अपनी मौजूदगी को मेहरू से छुपाना शुरू कर दिया। मेहरू की हालत अब बेहतर होने लगी। उसके ख्वाबों का सिलसिला भी थोड़ा कम हो गया। उसने सोचा कि शायद अब वो सब वहम था जो खत्म हो रहा है, मगर कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक अजनबी मोहब्बत की छाया थी। ज़ियार अब भी मेहरू को दूर से देखता और उसके लिए दुआ करता। उसकी मोहब्बत ने अब इबादत की सूरत अख्तियार कर ली थी। वो मेहरू के करीब होते हुए भी उससे बहुत दूर था। एक पाक मोहब्बत का अजीब इम्तिहान। हिस्सा 24, मोहब्बत की आहट। ज़ियार अब मेहरू को दूर से देखता और उसकी तिलावत को सुनता था। उसकी आवाज में एक सुकून था जो उसे हर रोज अपनी तरफ खींचता था, मगर अब उसने ठान लिया था कि वो मेहरू को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। उसकी मोहब्बत अब खामोश इबादत बन चुकी थी। एक रोज मेहरू तिलावत के बाद बैठे बैठे सोचने लगी, ये एहसास जो मुझे कभी कभी होता है, क्या ये कोई इशारा है या फिर महज मेरा वहम है? उसे समझ नहीं आता था कि क्या ये ख्वाब किसी नेक रूह का इशारा है या कोई उसकी इबादत से नाराज है। ज़ियार उसकी मासूमियत को देखता और मुस्कुराता। उसने महसूस किया कि मेहरू की तिलावत अब पहले से भी ज्यादा गहराई से होती है। शायद उसकी मोहब्बत ने मेहरू के दिल को और भी पाक कर दिया था। ज़ियार अब खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता, मगर उसकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई थी कि वो मेहरू को देखे बगैर रह नहीं सकता था। वो अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा था, मगर उसे अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं था। एक रात जब मेहरू तहज्जुद के लिए उठी तो उसने देखा कि कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही है। उसे लगा जैसे कोई उसकी तिलावत को बहुत गौर से सुन रहा है। मेहरू ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मुझे हर बुराई से बचा। ज़ियार ने उसकी दुआ सुनी और उसकी मासूमियत ने उसे और भी मजबूर कर दिया। उसने खुदा से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाबी दे। मुझे इतनी ताकत दे कि मैं मेहरू की पाकीज़गी को महफूज रख सकूं। मेहरू अब जब भी तिलावत करती उसे ऐसा महसूस होता कि उसकी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है। उसे एहसास होता कि कोई उसकी इबादत को बहुत गौर से सुनता है, मगर जब भी वो उस एहसास को समझने की कोशिश करती उसे खौफ और मोहब्बत का अजीब संगम महसूस होता। उसने अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी तिलावत को कोई सुनता है। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तिलावत दिल से की जाती है तो फरिश्ते भी उसे सुनने आते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं। मेहरू को तसल्ली मिली, मगर उसका दिल जानता था कि ये एहसास महज ख्याल नहीं है। शायद ये कोई हकीकत है जिसे वो समझ नहीं पा रही। ज़ियार की मोहब्बत अब उसकी दुनिया में चर्चा का सबब बनने लगी थी। उसके साथी जिन्नात उससे पूछते, क्यों तुम इस इंसानी लड़की में इतने मशगूल हो गए हो? ज़ियार ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि
कि अगर उसकी मोहब्बत का सच सामने आ गया तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। उसकी मोहब्बत एक ऐसा राज थी जो वो किसी से भी नहीं बांट सकता था, मगर उसके दिल का हाल अब खुदा से भी छुपा न था। उसकी दुआओं में अब सिर्फ मेहरू की सलामती की दुआ होती। उसकी मोहब्बत इबादत बन चुकी थी, मगर एक ऐसी इबादत जिसमें उसकी ख्वाहिशें कुर्बान हो चुकी थी। मेहरू की इबादत में अब एक नई रौनक आ गई थी। उसकी तिलावत में एक पाकीज़गी थी जो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो जब भी कुरान पढ़ती, उसके लहजे में एक पाक मोहब्बत और अल्लाह से जुड़ाव महसूस होता। ज़ियार उसकी तिलावत को सुनकर खुद को हल्का महसूस करता। उसकी मोहब्बत का असर मेहरू की इबादत पर साफ नजर आने लगा था, मगर अब उसके दिल में एक खौफ भी था, कहीं उसकी मौजूदगी से मेहरू को नुकसान न पहुंचे। ज़ियार अब अपनी मोहब्बत और अपने फर्ज के बीच फंसा हुआ था। उसकी मोहब्बत पाक थी, मगर उसकी हकीकत एक जिन्नात की थी। इंसान और जिन्नात का मिलना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। उसने खुदा से दुआ की, या अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी मोहब्बत को संभाल सकूं। मुझे मेहरू की पाकीज़गी को महफूज रखने की हिम्मत दे। मेहरू अब भी अपने एहसासात से लड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी तिलावत को कोई इस कदर मोहब्बत से सुनता है। उसके दिल में अब भी अजनबी ख्वाब और ख्यालात थे, मगर उसकी इबादत ने उसे सुकून भी दिया। एक रोज सुबह सुबह मेहरू ने तिलावत शुरू की। उसकी आवाज में इतनी पाकीज़गी थी कि ज़ियार का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी मोहब्बत को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना होगा। उसने आखिरी बार मेहरू की तिलावत सुनी और अपने आसमान की ओर रुख कर लिया। उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा थी, मगर वो इसे खुदा की अमानत मान चुका था। मेहरू को अब एहसास हुआ कि उसकी इबादत में कोई अजनबी साया था, मगर वो साया अब हमेशा के लिए चला गया था। मेहरू को अब एहसास हुआ कि उसकी इबादत में कोई अजनबी साया था, मगर वो साया अब हमेशा के लिए चला गया था। उसकी तिलावत में अब भी वही पाकीज़गी थी, मगर अब उसे खौफ नहीं बल्कि सुकून मिलता था। ज़ियार की मोहब्बत ने उसे मेहरू के करीब लाकर फिर उससे दूर कर दिया। उसकी मोहब्बत इबादत बन गई और इबादत में ख्वाहिशों की कुर्बानी थी। मेहरू को कभी ये राज नहीं पता चला, मगर उसकी तिलावत ने एक जिन्नात के दिल को भी अल्लाह से जोड़ दिया। हिदायत, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और इबादत में कितनी ताकत होती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि अल्लाह की रज़ा में ही असली सुकून है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी इबादत करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहें।